अरे ग्राफ कल तक तो हम लोग देख चुके थे ना यार। यस सर, यस स्लोप वाला। सर। हाँ, तो हम लोग ग्राफ में दो बातें मोटा मोटी देखे थे क्या, कि अगर स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम तो हमेशा कांस्टेंट होगा, और कर्व का जो स्लोप होगा वो हर पॉइंट पर चेंज होता रहेगा, है ना। चेंज होता है। अच्छा। यस तो अरे नॉन सही है ना। यूनिफॉर्म हो जाए, ये नॉन यूनिफॉर्म होगा मतलब। हाँ वो अब हमको वो चीज नहीं पता, क्योंकि वो चीज डिपेंड करता है कि भाई कौन सा ग्राफ है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, अब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में तो हम सब केस डिस्कस कर चुके हैं, तो छोड़ो। अब आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या एक्चुअली यस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ही हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वाला केस देख लेते हैं। अरे कल यस सब केस तो भाई डिस्कस कर दिए थे, हेलो। यस सर, कर दो। यस सर। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ना, अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म जो होगा वो एक्चुअली तुम्हारा कर्व शेप होगा, है यस कि सर। नहीं। यस सर। यस सर, सही। अब एक्चुअली कर्व शेप में भी हम तुमको ये चीज क्या चीज बताए थे, जैसे ये वाला शेप है, तो अब हर पॉइंट पर स्लोप जो है, देखो दिमाग में एक चीज को और याद रखो, कि स्लोप और टेंजेंट ये दोनों एक ही बात है, सेम चीज है। सर्कल में शायद तुमको एक चीज सिखाया गया होगा, नॉर्मल और टेंजेंट सिखाया गया है क्या। हाँ, नो। सर्कल में तुमको एक्चुअली टेंजेंट नहीं सिखाया गया है। यस सर, जो सर्कल वो सर्कल की बाउंड्री से बाहर होकर जो लाइन जाती है उसको टेंजेंट कहते हैं। तो कल इसको थोड़ी टेंजेंट बोलेंगे। सर सर्कल के एक पॉइंट को टच करता है। बस एक हाँ, कोई अभी लाइन। आया सही बात। जो सर्कल तो को जो वही मैंने टच बोला। करते हुए जाए एक पॉइंट पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और टेंजेंट। इस टेंजेंट के नॉर्मल एक ऐसा लाइन जो सेंटर से क्रॉस होता हुआ जाए, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। सही है ना। अरे किसका माइक ऑन है रे, बोका। सर अर्जुन बतान। हाँ चल, यहाँ देख। अब क्या है कि किसी भी स्लोप के ऊपर तुम अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो किसी पॉइंट पे, किसी भी स्लोप पे, मान लो कि कोई अगर कर्व ये जा रहा है, इस पर अगर तुमने एक्चुअली टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये जो टेंजेंट है इसको हम लोग स्लोप भी बोल सकते हैं। ये जितना एंगल बना रहा होगा वो चीज को फिर देखेंगे कि स्लोप हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव है। ये अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अगर इनकेस एक्यूट एंगल बना रहा होगा तो स्लोप मेरा पॉजिटिव, और अगर ऑब्ट्यूज बना रहा होगा तो निगेटिव। अरे ये बात कल कर चुके थे ना। यस सर। हाँ, अब एक चीज को और समझते हैं। ये चीज भी शायद हम कल ही समझा चुके थे कि अब जैसे मान लो ये वाला स्लोप है, तो जैसे जैसे पॉइंट को तुम तो आगे लेते जाओगे, वैसे वैसे ये स्लोप क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे ये थोड़ा कम है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पर अगर ले लेंगे तो और ये और ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ यस सर। कि इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। क्यों साहब, क्योंकि स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप हमको देता क्या है, स्लोप मेरे को इसका वेलोसिटी देता है कि नहीं। यस सर। यस सर। अब अगर स्लोप इसका मेरे को वेलोसिटी देता है, तो जैसे जैसे टाइम क्रॉस हो रहा है वैसे वैसे इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो स्लोप इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। वेलोसिटी, यस सर, नॉन यूनिफॉर्म। अरे क्लियर है ना। यस सर। यस सर। अब वक्त के साथ तो हम लोग दूसरे पार्ट में चलते हैं, जिसको बोलते हैं सर वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सर, टेंजेंट क्या बताया आपने? टेंजेंट और स्लोप बताया कि सेम चीज है। टेंजेंट एंड स्लोप सेम। हाँ, अब आते हैं, अगर मान लो मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये कितने टाइप का हो सकता है, ये चीज को भी देख लेते हैं। फिर से वही कहानी, कौन सा, एक तो ये एक्चुअली पैरेलल टू टाइम एक्सिस ले सकते हैं। यस। दूसरा कैसा ले सकते हैं साहब,
ये कुछ ऐसा ले सकते हैं, सही है ना। Yes, sir. तीसरा कैसा ले सकते हैं, कुछ ऐसा ले सकते हैं। Yes, sir. फिर से सब कुछ वही ले रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं। अब ना वन बाय वन एक चीज को समझते हैं, अब वन बाय वन एक चीज को समझते हैं। Constant speed है पहले। एट t इज इक्वल्स टू 0 मान लिया कि ये स्पीड यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड है, तो एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड क्या स्पीड है? 2 मीटर पर सेकंड। एट t इक्वल्स टू 2, 2 मीटर पर सेकंड। एट t इक्वल्स टू 3। 2 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी क्या है, सेम है। Constant. सेम है, मतलब कांस्टेंट बोल सकते हैं। Yes, sir. तो इसका ये अगर मान लो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, इसका मतलब क्या Uniform है motion. Uniform motion. कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन बनी, यहाँ पे कांस्टेंट है वेलोसिटी। A0. वेलोसिटी कांस्टेंट है, Acceleration 0. एक्सेलरेशन 0। 0। Yes, अरे sir. इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. sir. A0. हाँ, अरे सही है ना। Yes, sir. एकदम सही है। हाँ, अब आता है, हाँ अब आता है नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे टाइम t इक्वल्स टू 0 में ये 0, एट 1 ये भी 1, एट 2 ये भी 2, एट 3 ये भी 3। अरे हेलो, Yes, sir. Non-uniform motion, मतलब क्या है कि accelerated वेलोसिटी motion. कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी वक्त के साथ चेंज हो रहा है। Yes, तो sir. ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? Non-uniform motion. नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हेलो, Yes, sir. Sir. Accelerated motion. अब एक चीज को समझते हैं यहाँ पे। फर्स्ट चीज ये क्रिस्टल क्लियर है भाई साहब कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरी बात ये है कि वेलोसिटी जो है दिस इज नॉट कांस्टेंट। Yes, sir. सही है ना? Yes, sir. यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। अच्छा, अब अगर यहाँ तक समझ में आया ना तो एक बात बता, बहुत पहले बचपन में तुम लोग को एक चीज सिखाए थे कि किसी भी ग्राफ में अपने को देखना क्या है, Slope और area. बस स्लोप और एरिया। बस समझ गया तुम, यही तक कहानी था। अब देखते हैं कि स्लोप और एरिया का खेल क्या होता है। ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में हम आपको बार बार बता रहे हैं पिछले 2 साल से, Constant. स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट। Constant. Yes, sir. Constant. Sir. स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है साहब? Constant. Constant. Yes, sir. हाँ। अब देखते हैं Constant. कि ये वाला टाइम को अगर ले ले 1 सेकेंड, इसको ले ले 2 सेकेंड, ये 3, ये 1 मीटर पर सेकेंड, ये 2 मीटर पर सेकेंड, ये 3 मीटर पर सेकेंड, इसका Yes, स्लोप sir. निकालते हैं। तो स्लोप क्या देगा? देख, स्लोप क्या होता है? ये हाइट अपॉन दिस बेस। Yes, sir. तो ये हाइट कितना आया बताओ? ये 1 से 2 में गया तो 1 मीटर पर 1 पर सेकेंड, Yes, sir. Yes. बाई टाइम कितना? 1 सेकेंड। 1 second. 1 second. तो ये क्या वेलोसिटी बाई टाइम होता क्या है? Acceleration. एक्सेलरेशन। हेलो, Yes, sir. Acceleration. Sir. तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में Slope is equal to स्लोप अपने को acceleration देगा. एक्सेलरेशन देगा। Yes, sir. अरे इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. वीटी ग्राफ में स्लोप अपने को एक्सेलरेशन देगा नहीं देगा यार? देगा, sir. देगा, sir. और इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. No. पहले वेलोसिटी दे रहा था, पिछले वाले में, डिस्प्लेसमेंट वाले में। अरे ये तो ये सर शाहजहां के जमाने का बात कौन कर रहा है यार? नहीं सर, ये वाला क्लियर है। गोपाल जी। गोपाल जी नहीं सर, Yes, sir. सर Gopal. ये क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है। कहाँ से चला आया गोपाल जी? वापस चला आया? हाँ गोपाल जी, चलो आओ देखते हैं। हाँ, तो वीटी ग्राफ में स्लोप अपने को एक्सेलरेशन देगा, ये सही है ना? Yes, sir. अच्छा, अब यहां से तुम्हारा दिमाग का बत्ती खुल जाना चाहिए। स्लोप अब यहां से अगर एक्सेलरेशन देगा, क्या वीटी ग्राफ में अगर स्लोप एक्सेलरेशन देगा
तो वीटी ग्राफ जब जब स्ट्रेट लाइन होगा इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। बस कहानी खत्म। इसका मतलब दिमाग का बत्ती तुम्हारा खुल जाना चाहिए कि भाई जब जब वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तब एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा। तब एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। अरे कांस्टेंट रहेगा। इसमें किसी को कोई डाउट? नो नो सर। सर। अरे होगा नहीं होगा यार? हेलो, होगा सर। ये सर कांस्टेंट रहेगा। सही है ना? यस सर। चलो अच्छा, अब एक और चीज का तुम्हारा बत्ती खुलना चाहिए। देख अब स्लोप हम बड़े अच्छे से बताएं तुम लोग को। अब एक बात बता, यहां पर एक चीज तो खैर क्रिस्टल क्लियर है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव। क्यों क्यों? क्योंकि स्लोप एक्यूट एंगल बना रहा है भाई साहब। बोलो। एंगल बना रहा है। एक्यूट एंगल। अरे नहीं आया यार, आ गया सर। मतलब ये यहाँ पर एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा नहीं होगा? होगा। होगा सर। अच्छा, यहाँ का भी बात कर लें क्या? इसको तो हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यस सर। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वक्त के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। फर्स्ट में ये 4 मीटर पर सेकेंड था और आफ्टर 2 सेकेंड ये 0 हो जा रहा है। हो रहा नहीं हो रहा? हो रहा सर। अच्छा, इसके बाद वेलोसिटी क्या बोलेंगे? डज नॉट कांस्टेंट। एक्सीलरेशन क्या बोले? कांस्टेंट कांस्टेंट है तो क्या नेगेटिव। बोलेंगे? कांस्टेंट नेगेटिव। कांस्टेंट है। और साइन क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव? नेगेटिव। बस हो गया, समझ गया तुम लोग। अरे आया नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। आ गया। ले, फटाफट छाप ले इसको। सर आखिरी वाला एक बार और समझा दो। हाँ फिर से देख, वो वहां पर भी वीटी ग्राफ है। अब वीटी ग्राफ में मेरे को देखना का है क्या कि वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? स्ट्रेट लाइन है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। अच्छा, एक्सीलरेशन क्या होगा? अगर स्ट्रेट लाइन है मतलब स्लोप कांस्टेंट है। तो स्लोप कांस्टेंट इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। और वो स्लोप कितना एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस से? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज बना रहा है। तो ऑब्ट्यूज है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव। ओके सर। जो लिखा हुआ छाप लो, नहीं तो फिर 4 किताब छान मारते रहोगे, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। सर जरा साइड होइए प्लीज। थोड़ा साइड होइएगा। हाँ चलो लिख लो। सर वीडियो नहीं आ रही है। हेलो उज्जवल, मेरा वीडियो नहीं आ रहा? कौन बोलता है? हेलो। अब आ रहा है सर, अब आ रहा है। क्या बात करता है यार? उस टाइम नहीं आ रहा था सर। चलो ठीक है।
वेक्टोरियल रूल नहीं आएगा आदित्य। फिर से आना बंद हो गया। तरुण का प्रोफाइल दिखा रहा है। नहीं वो ना क्या है ना कि तुम्हारा तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, तुम घर में नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है सर कभी कभी। हाँ वो हमारा नहीं, तेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ अरे सही है क्या, अब जाएं तो बढ़ जाए तो सही है, आगे, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। आगे बढ़ो सर। ओके यस सर। हाँ अब इसके बाद जो कहानी है, वीटी ग्राफ मान लो कि अब अगर तुम्हारा कर्व चलाया, यस सर। अब कर्व तो किसी भी शेप का हो सकता है। अब अगर ये कर्व चलाया, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट चीज तो ये है कि भैया वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये नॉन ऑन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, वेलोसिटी डज नॉट कांस्टेंट। यस सर। अब एक्सेलरेशन पर देख लेते हैं भाई साहब कि एक्सेलरेशन का भाई क्या ड्रामा है ना। यस सर। यस सर। अब एक्सेलरेशन में अगर देखें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप। तो स्लोप यहाँ पर तो हर पॉइंट पर ही चेंज हो रहा, नहीं हो रहा है क्या? यस सर। तो अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म नॉन एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बोल सकते हो। अरे सही है ना? यस सर। सर मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है साहब। यस सर। इसमें किसी को कोई sir. डाउट? नो सर। नो सर। अब एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट नहीं होता है ना, देखो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। वो तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन तक का ही बात किया गया है। जो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है उसके लिए तुमको कैलकुलस का एप्लीकेशन चाहिए, तो कैलकुलस तुम जाके सीखोगे +2 में, ठीक है ना। पहले उस एक्चुअली लिमिटेशन को समझो कि तुमसे कहां तक पूछा जा सकता है। तो तुमसे जब भी क्वेश्चन आएगा, जब भी तुमसे पूछा जाएगा तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए पूछा जाएगा। हेलो यस सर। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वो कैलकुलस एप्लीकेशन आएगा जब तक वो ना मैथमेटिक्स से तुमको सिखाया ना जाए। तो इसलिए हमारा जो टोटल डिस्कशन होगा वो घूम फिर करके एक्सेलरेटेड मोशन में चला आएगा भाई साहब। हेलो यस। अरे यहाँ तक क्लियर है? यस सर। लिख ले फटाफट, लिख इसको, फिर और कुछ और बताते हैं। लिख लिया? यस सर। तो हमारा जो टोटल ये चला आया वो कहाँ चला आया कि जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब क्या कि वीटी ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। यस सर। अब वीटी ग्राफ में जो 3 लाइन देखे थे, अब तुम खुद से सोच, ये क्या था, 2 मीटर पर सेकेंड था। यस सर। अब एट t इज इक्वल टू 0 ये वेलोसिटी कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। इस केस में एक्सेलरेशन क्या है, 0। यस सर। है नहीं है? है सर, 0 है। अब अगर मान लो कि t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक मेरे को ना डिस्टेंस निकालना, भैया कितना डिस्टेंस हुआ, या सॉरी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एरिया वीटी का। तो अपने को ना ये एक चीज पता है कि s इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लिखते नहीं लिखते? लिखते हैं।
अब u तो कांस्टेंट है, कितना है साहब 2 है, 2 और मीटर t पर कितना ले रहे हैं 2 सेकंड। हेलो, यस सर। अरे नहीं अरे यार, एक्सेलरेशन 0 तो हाफ तो ये 2 इंटू 2 और ये a क्या है साहब 0, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया भाई साहब? हेलो, 4 मीटर। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। अच्छा, एक और लेते हैं, एक और लेते हैं, तुम्हारे भोले भंडारी के न के पास है। वीटी ये 2 से कुछ ऐसे जा रहा है, ये 2 ले लिया, ये ले लेते हैं 4, ये वाला टाइम फिर से ले लिए 2 सेकेंड। ये यहाँ पर स्पीड कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया 2 सेकेंड। अब बोला गया कि अब बताओ डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड में कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? इनिशियल वेलोसिटी कितना है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट करेंगे अरे इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर पर 2 सेकंड। मीटर पर 2 सेकंड। मीटर पर सेकंड। यू कितना लिख लेंगे 2 मीटर पर सेकेंड? यस सर। अरे लिख लिया क्या? हाँ यस अच्छा, और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? अपने को तो पता है कि वीटी ग्राफ में स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। हेलो, यस सर। यस सर। ये स्लोप क्या हो जाएगा बता? ये वाला हाइट कितना 2 और ये वाला 2 तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 1। एक इसमें किसी को कोई डाउट? हेलो, सर। नो सर। अरे पॉजिटिव लिखेंगे नेगेटिव लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव। इसमें किसी को कोई डाउट? नो नहीं। अच्छा, अब कहानी में ना ट्विस्ट लाते हैं। कहानी में ट्विस्ट क्या है वो चीज को देखते हैं। अब फिर से लिखेंगे क्या साहब? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं ना? यस सर। सर। तो u कितना है 2, टाइम कितना लिए हैं 2 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 2 स्क्वायर। हेलो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना चला आया? ये आ गया सर। कौन बोलता है 8 यार? सर शोर मचा रहा बच्चे। अरे कौन है रे? अभी बाहर करते हैं, कौन है? लवेश लवेश। मुकुंद मुकुंद है। मुकुंद राज, अपना माइक बंद कर मुकुंद। अभी बाहर ही कर दे रहे उसको। हाँ यार देख, अब ये s कितना आया मेरा 6 आया। अरे आया नहीं आया? आया सर। अब क्या हुआ ना कि ये सब चीज हम तो भाई कर रहे थे, तो हमारी जो काम वाली बाई है वो देखी, बोली ये सब क्या नौटंकी है, ये तो ये निकालने से अच्छा है कि ये सीधा ये वाला एरिया निकाल लो ना उस्ताद, क्या दिक्कत है? यस सर। अच्छा, तो ये एरिया निकालोगे तो ना देखो क्या आएगा, ये रेक्टेंगल प्लस ये वाला ट्रायंगल, अरे यही तो आएगा। यस सर। अरे ये एरिया कैसे निकालेंगे? जी सर। रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये वाला ये रेक्टेंगल का एरिया कितना 4, 4 और इस ट्रायंगल का एरिया 2 कितना 2 2 तो 4 और 2 कितना आया? 6। तो वो मेरी काम वाली भाई बोली कि ये सब करने से अच्छा है कि यार सीधा उसका एरिया निकालो, तुम तो भैया जबानी कैलकुलेट कर लोगे कि 6 चला आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वो हमको बोली कि ये दो सीधा मल्टीप्लाई करो तो 4 आएगा, ये करने का कोई मतलब ही नहीं है। यस सर। मतलब कहानी का सार हमको ये एक चीज और पता चला कि वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देते। वो अपने को डिस्प्लेसमेंट देगा। हेलो, यस। अरे आया नहीं आया? आ गया सर। देखो इसको पूरा छापो फिर बताएंगे, इसको पूरा छापो फिर बताएंगे। लिख लिया।
देख लिया सर, ओ हुआ, सही है। हो गया सर, हो गया। अब आते हैं एक चीज और जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब वापस थोड़ा सा एनसीईआरटी की ओर चलते हैं। इसमें आपको एक चीज, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और क्या है साहब, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, स्क्वायर और v क्या है स्क्वायर साहब, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वो यस। अब ये तीनों इक्वेशन को वो लोग क्या बोलता है ना, कौन, एनसीईआरटी वाले लोग, बोर्ड वाले लोग, वो लोग बोलते हैं कि इसको ना ग्राफिकली प्रूव करो, है ना। यस सर, यस सर। तो अब इसको जब बोर्ड में बोला जाएगा कि ग्राफिकली प्रूफ करो, तो कैसे करते हैं समझते हैं। पहले ये लोग करते क्या है कि एक वीटी ग्राफ को लेते हैं, vt, है ना, यस। और ये लोग कुछ इनिशियल वेलोसिटी ले लेता है u, और कुछ आफ्टर टाइम t, ये वेलोसिटी मान लिया कि v हो गया, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कौन सा है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड है, हेलो। यस सर। सर हाँ, अब अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड है तो वीटी ग्राफ में अपने को तो बचपन से पता है, वीटी ग्राफ में स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। खोखा मानुस, एक्सिलरेशन, हेलो। अरे ये सब मेरे ही नसीब में तुम लोग कूद के आए हो क्या यार। वीटी ग्राफ में स्लोप एक्सेलरेशन देता है नहीं देता, देता है सर। तो स्लोप निकालो ना भाई, दिक्कत क्या है। तो इसका स्लोप क्या होगा बताओ, कैसे स्लोप निकालेंगे, हाइट अपॉन बेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अरे सुन तो है वकार, स्लोप कैसे निकालते हाइट हैं, अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस। हाइट अपॉन बेस भाई, क्या तुम यस, हाइट अपॉन बेस। हाइपोटेनस निकाल है क्या। तो ये हाइट कितना है, ये पूरा हाइट कितना है v, हेलो। यस सर, और ये छोटा वाला हाइट कितना है u, यस सर। तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा v v माइनस यू। यहाँ 0, तो ये वाला लेंथ कितना है t, हेलो। यस सर। ये t है तो ये भी t, t। तो स्लोप क्या देगा यहाँ पर, एक्सेलरेशन, तो स्लोप इक्वल्स टू a लिख सकते हैं, और ये होगा क्या, हाइट अपॉन बेस v माइनस u बाई t, हेलो। यस सर। t को यहाँ ले आएंगे तो at इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, v माइनस u, और v माइनस u इक्वल्स टू at लिख सकते हैं, तो v इक्वल्स टू क्या चला आएगा, यू प्लस 80। आया नहीं आया, आ गया सर। इसमें किसी को कोई डाउट, नो सर। नो सर। नो सर। स्लोप अपने को देता क्या भाई साहब, स्लोप अपने को एक्सेलरेशन देता है। स्लोप हम लोग निकालते कैसे हैं, हाइट अपॉन बेस, ये टोटल लेंथ कितना है v है, तो ये भी v, ये कितना है u, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा v माइनस u। स्लोप हम बार बार पिछले 2 हफ्ता से बता रहे हैं, स्लोप होता क्या है, हाइट अपॉन बेस, तो हाइट कितना हो गया v माइनस u, बेस कितना आया t, तो a इक्वल्स टू क्या आएगा, v माइनस u बाय t। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो a हो गया। 80 होता है, 80 इक्वल्स टू v माइनस u, इसको बस फ्लिप अप कर लिए तो v माइनस u इक्वल्स टू 80 लिखा जा सकता है, तो v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू प्लस 80। बस कहानी। u प्लस 80। अरे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, नो सर। अच्छा वीटी ग्राफ में स्लोप क्या देता है, उसका एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। बच्चा तुम मेरे को मैसेज कैसे कर रहे हो, कौन बच्चा है ये,
VT ग्राफ में एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अरे हुआ क्लियर? यस यस सर। हाँ अब आता है। अरे फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हुआ ना? यस हो सर। गया सर, हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन में जाए। यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। अब एक चीज को समझते हैं कि एरिया क्या देता है VT ग्राफ में? एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। Displacement। हेलो, यस सर। अब एक बात को और समझिए, अच्छे से समझिए इसको। अगर ये एरिया निकालेंगे तो क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। यस सर। निकालो ना, तो एरिया इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, इसको S लेटर से दिखाते हैं। अब इस एरिया को समझते हैं। ये रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल, तो रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? ये लेंथ U, ये लेंथ T, तो ये वाला एरिया कितना? यूटी। हेलो, यूटी। यूटी। यस सर। यस अच्छा, ये वाला बेस कितना T है? 1/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं? UT प्लस, और यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू बेस कितना है? T है, और हाइट कितना है? V माइनस U। हेलो, यस सर। यस सर। तो एरिया इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू T इंटू V माइनस U। माई मिस्टेक। Yes, हेलो, यस सर। यस Yes, सर, sir. सही है। और V माइनस U होता क्या है? 80। 80। तो इसको ला करके अगर यहाँ पर एक्चुअली पटक दें तो देख क्या हो जाएगा? UT यूटी प्लस प्लस हाफ हाफ 80 इंटू स्क्वायर। 80, और इसको क्या लिखा जा सकता है? यूटी प्लस हाफ स्क्वायर। अरे नहीं आया यार। सर मेरे सर हाफ टी से बता दो सर, हाफ टी से बता दो। एक बार दोबारा रिपीट कर दो। कुछ नहीं किए हैं, बस हम लोग एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। ये तो मैथमेटिक्स से सिखाया गया होगा। यस सर। तो सर एरिया, आगे समझ में। तो एरिया मेरा क्या हो जाएगा? ये वाला रेक्टेंगल प्लस ये वाला ट्रायंगल। यस। ये रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है बताओ? लेंथ इंटू एल L into B। तो ये U है, ये T है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? यूटी। अच्छा, और इस अगर ट्रायंगल का बात करें तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? T, और हाइट कितना है? V माइनस। माइनस यू। ये चीज को हो गया, लिखे। पुट कर दिया। यस सर, हो गया। थैंक यू अब सर। ये V माइनस U हम लोग पिछले इक्वेशन में निकाले थे। ये ना कितना आया था? 80। इसको अगर यहाँ पे रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? UT प्लस हाफ प्लस हाफ 80, तो T इंटू 80 क्या हो सकता है? 80 स्क्वायर। सर हो गया। हो गया सर। आगे से आगे। लिखो इसको। लिखो, फिर तीसरा प्रूफ करेंगे। ATM का क्या हुआ? तुम्हारे सिलेबस में यही वाला मेथड है। इसके पहले वाला जो मेथड सिखाए थे ना, वो कंपटीशन में है, ये वाले में नहीं है। सर एक बार इससे पहले वाला ही बता देना बाद में। कौन सा? देख, हम बार बार बता रहे हैं बेटा कि हर चीज को हम 2 बार बता रहे हैं। जिसको जहां डाउट होता है वहीं पे पूछा करो, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट पेज में क्या था हमको क्या पता क्या था। अरे कौन सा पीछे वाला बताएगा तब तो। कौन सा? नहीं सर, ये तो आपने जैसे सर ग्राफिकली प्रूव किया, और जो सर वैसे सिंपल वाला प्रूव करने वो वाला था सिंपल ना। वाला भाई 6 बार बता चुके हैं, 6 बार बता चुके हैं। वो आपके सिलेबस में नहीं है। ओके सर। वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में यही वाला है। ठीक है सर। हो गया सर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरे में। यस सर। हाँ, अब आते हैं तीसरे में। तीसरा भी वही चीज है, कोई खास चीज नहीं। ये पॉइंट क्या था? U, ये क्या था? V, ये क्या था? T, है ना? अब अपने को पता है कि ये एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। एरिया इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट, दैट इज S। अरे लिख सकते हैं ना? यस सर। यस सर।
अच्छा, इसको देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ना रोम्बस है? रोम्बस। अब ये ट्रेपेजियम। हाँ माय मिस्टेक। ट्रेपेजियम लग रहा है सर। ट्रेपेजियम। हाँ, माय मिस्टेक। ओके सर। अब एक्चुअली ट्रेपेजियम का, अरे ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? One upon two into sum of parallel sides into height. 1/2 into height. 1/2 हाफ sum of इनटू हाइट सम सम ऑफ ऑफ द पैरेलल पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कौन सा है? ये वाला और ये वाला। हेलो, यस Yes, सर, sir. यस सर। तो इसको u प्लस v लिख लें क्या? Yes, sir. Yes, sir. U प्लस V। हाँ अरे इसको v प्लस u लिखा जा सकता है ना? अरे हाँ दिस सर, साइड सही है, प्लस सही दिस है। साइड हाँ सर सही है। इनटू ये वाला डिस्टेंस कितना है? t। हेलो, T। हाँ Yes, sir. T. अरे लिखेंगे ना भाई। हेलो, Yes, sir. अच्छा, अब अपने को पता है कि v इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? u प्लस at। 80 तो v माइनस u को हम लोग क्या लिख सकते हैं? at। यस सर। Yes, sir. तो यहां से हम लोग t को क्या लिख सकते हैं? v माइनस u अपॉन a। हेलो, Yes, यस sir. सर, यस सर। तो Yes, यहाँ sir. सब्स्टिट्यूट कर दे, क्या हो जाएगा? s इक्वल्स टू 1/2 v प्लस u u प्लस इंटू u v into माइनस T u माइनस अपॉन U a। अपॉन T। हाँ नहीं सर, सही है, सही है। हाँ। v प्लस u इंटू v माइनस u। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। स्क्वायर माइनस u स्क्वायर सही है। तीसरा भी बन गया। हो गया आया सर, नहीं आया? आगे आ sir. गया, यस आ सर गया सर। फिर से देख ले, नहीं तो फिर से कोई बोलेगा कि मैं फिर से बताऊं। कोई फिर से बताने वाला खेल बार बार नहीं चलेगा। आपको जहां जो डाउट है यही पूछिए आप। यहाँ देखो, किसी एरिया को निकालने का एक और तरीका है। तरीका क्या है? इसके पहले हम लोग क्या सोच रहे थे? रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। यहाँ पे हम लोग क्या सोच रहे हैं? नया सोच क्या है कि ये जो भैया ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स। हेलो यस सर। भाई साहब, अगर ट्रेपेजियम का एरिया आपको अगर नहीं पता है तो अल्लाह कसम आप सीख नहीं पाएंगे। अरे सही है ना? यस सर। यस सर यस तो क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू v प्लस u इंटू टी। अब अपने को पता है v इक्वल्स टू u प्लस at होता है, तो v माइनस u को क्या लिख सकते हैं? at। 80 तो t को क्या लिख सकते हैं? v माइनस u माइनस u बाई अपॉन a। इसको यहाँ ले आओ, बाकी कैलकुलेशन है। Yes, sir. हो गया अरे सही है ना? Yes, यस सर। हाँ सही है। सर हटिए थोड़ा। हाँ, हाँ, हाँ। लिख ले, कोई बात नहीं। सर हाँ, अच्छा ओके सर। बोलो। सर मुझे लगा क्लास में नहीं, इसलिए मैंने कंफर्म करने के लिए माइक। तुमको तो बहुत कुछ लगता है। ये सब चीज कहाँ से तुम सीखता है? ये गया सीखा का है है सर, गया का है। गया। गया का है। यस सर, गया से है। उसको बोलेगा और रो देगा तो। आपके वहां से है सर। चल बे,
हम गए तो रांची सर आप कहाँ से हो? गया गया। नाम ही उसका धरती पे से एक जगह है, जंगलों से धर्म है। क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र। हम कुरुक्षेत्र से हैं। और- जंगलों से है। बस रहने दो सर, रहने दो। अरे सुनो ना, सुनो ना। सर स्कूल कब से खुलेगा? नालंदा हरियाणा। डैम के नीचे सर अरे सुनो, स्कूल बंद। कैमरा खराब हो गया है अरे बोकाई ना तो। सर, आपका कैमरा खराब है, चेंज कर लो। ठीक है। सही है। फुल पेमेंट फीस ये कर दे, जमा करा दे आज ही। हम ना कैमरा चेंज कर तेरी दे। शकल और खराब बोल। है। सर कोर्ट ने मना स्कूल किया बंद है, रहेगा फुल ना, सर? पेमेंट नहीं देना है स्कूल को। क्या? यस सर, लोकल सा कैमरा है। हाँ बोल तो रहे कि तुम एक काम करना, तुम एक्चुअली +2 तक का फीस पूरा ये तो एकदम सबमिट कर दे। कल से हम कोट वोट पहन के आएंगे। सर कोर्ट पूरा ने माइक मना वाइक किया लगा है। के आएंगे। सर कोर्ट ने मना किया है सर, फुल पैसा नहीं देना है स्कूल। वो तुमको लगता है कि ये लोग मान जाएगा, गुरुकुल वाले लोग? सर आपने सर नहीं कैमरा मानेंगे। लगाया कि फोन लगा दिया स्टैंड में? क्या तो है? आप कहेंगे तो मान जाएंगे। सर आप लुक में गया पक्की वालों लगा की दो। मानते हैं सर। अच्छा, स्कूल बंद रहेगा सर। ए हर्ष, क्या हो गया? स्कूल कब खुलेगा? स्कूल बंद रहेगा। स्कूल जब खुलेगा तो तुमको बता दिया जाएगा, तू टेंशन ना ले। यहाँ पे जाने का डेट पता होता है, स्कूल में आने का डेट। सर स्कूल जब तक खुला बंद हुआ रही है, बाहर सुनने से समय थोड़ी बहुत खराब शांति चल मिलती रहा है। है। अच्छा, हम तो चाहते कि ऐसा न्यूज आई ना। देखा सर यहाँ पे घर जाने का डेट पता होता है सर, आने का नहीं स्कूल में। हाँ, ये भी सही है। टाइम तो बहुत स्कूल खराब से आगे ना रहा है। नफरत करते हो ना? नफरत नहीं करते सर, टाइम टेबल थोड़ा। स्कूल से नहीं सर, हॉस्टल से। अच्छा, जंगल में रहेगा तू, हॉस्टल में नहीं रहेगा। सुनो सुनो सुनो, बता। क्या है ना कि तुम लोग एक्चुअली पढ़ क्यों रहे हो? क्यों एक्चुअली पढ़ना क्यों नेसेसरी है? कॉम्पिटिटिव निकालने के लिए। सर पढ़ना है मतलब सर क्या पैसा कर लोगे कमाना है सर। कॉम्पिटिशन निकाल के? सर पढ़ने का मकसद सर पैसा कमाना है। पैसा कमाने वाला कौन तो एक्चुअली पढ़ा लिखा है बताओ? जो जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है वो तो क्या उसके पास सबसे ज्यादा पैसा है ना? पैसा सर कमाने का आईपीएल सोच पोस्टपोन्ड हो गया। पैसा पैसा कमाने का के लिए तुमको एक्चुअली पढ़ना लिखना नेसेसरी नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। सब सभ्य नागरिक बनने के लिए। एक बोल रहा पेरेंट्स के लिए पढ़ता है, कौन है भाई ये? आदित्य शुक्ला पेरेंट्स के लिए पढ़ता है। क्या कर लोगे तो उससे एक्चुअली पेरेंट्स थोड़ी खुश हो जाएंगे। सर मतलब पैसा कमाने के लिए सारे सब्जेक्ट छोड़ के फाइनेंशियल एजुकेशन पढ़ेंगे तो भी पैसा कमा जाएगा। सर देश के लिए पढ़ता हूँ मैं। इसलिए हम आज ही बता रहे हैं सर कि झूठ ज्यादा बोल रहे हैं, लोग- झूठ। सुनो बता, मैं खुद के लिए पढ़ता हूँ सर। सुनो बता, सर मैं पढ़ता ही नहीं। सुनो सुनो पहले। अरे पहले मेरा लॉजिक सुनो। सबका आखिरी ये मकसद सब है पैसा कमाना। अब तक जितना ये सब जो लॉजिक दिए हो ना, सब एक्चुअली गलत चीज है। इससे तुम जिंदगी में मेरा मतलब लाल हो सकता है कहीं पे कुछ कोई एक्चुअली मोबाइल शॉप खोल लो, कहीं कोई दुकान खोल लो, कहीं पे कुछ ना क्लर्क बन जाओ, चपरासी बन जाओगे, वो सब तक पहुंचा जा सकता है, नो डाउट। लेकिन जिंदगी का जो रियल प्लेजर तो है ना, वो वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। जिंदगी का जो रियल प्लेजर जो है ना, वो जानने में है। हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमको जानने का इच्छा है। जिंदगी जीने के लिए 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज ही लिख ले। एक को बोलते हैं जिज्ञासा, एक को बोलते हैं जिजीविषा, और एक को बोलते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा। जिजीविषा क्या है? जीने की इच्छा। और जिज्ञासा क्या है? जानने की इच्छा।
जिंदगी जीने के लिए ना ये दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। फर्स्ट कि तुम्हारे अंदर वो जीने का इच्छा हो कि हाँ हम सच में जीना चाहते हैं, और दूसरा जानने की इच्छा हो। तो हम लोग पढ़ लिख, जो भी जिनकी भी मेंटलिटी ये है कि हम पढ़ लिख इसलिए रहे कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए या हम कहीं सेटल हो जाए, वो आज ही आप हमसे लिखवा लो कि इस मेंटलिटी से आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, कभी नहीं पहुंच पाओगे। आप आज ही ये इस मेंटलिटी पे ना चलो कि हमको जानना है कि हो क्या रहा है, ये जो तुम्हारा सोसाइटी सॉरी मतलब जो हमारा नेचर है वो चेंज कैसे हो रहा है, ये दो चीज को मिलाते हैं तो तीसरा चीज कैसे बनता है, यही वाला पेंट क्यों है, ये जो मोशन हो रहा है ये स्लो हो रहा है फास्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये एक्चुअली मशीन कैसे काम कर रहा है, कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो जब तक ये जानने की इच्छा नहीं होगी ना, जिंदगी में टॉप पे नहीं पहुंच पाओगे। हो सकता है कहीं कोई एक्चुअली मोबाइल दुकान खोल लो, कहीं कोई चाय दुकान खोल लो, कहीं कोई एक्चुअली मेडिकल शॉप खोल लो, बाप के पास पैसा है तो शॉपिंग मॉल खोल करके बैठ जाओ, वो बात और है, वो बात और है। लेकिन जो अपना खुद का जो अचीवमेंट होगा ना, वो वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। आज हमसे लिखवा ले, जब तक ये दो चीज नहीं है। तो अभी तुम लोग यंग एज में हो, ये दो चीज को डेवलप करने का कोशिश कर। एक तो मतलब जीने का इच्छा ये तो है ही तुम्हारे अंदर, अनटिल अनलेस कोई ना मतलब सुसाइड करने का ना सोच रहा हो। और दूसरा ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको आपके अंदर हर दिन ये जानने का कोशिश कर कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो हम लोग जितना भी जो एक्चुअली पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, वो इसी चीज के लिए करते हैं कि हमको जानना है। और जब तक वो जानने वाला इच्छा नहीं आएगा ना, तब तक सच में तुम्हारे अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा सब्जेक्ट को लेकर के। और जब तक वो चीज डेवलप नहीं होगा तब तक मन नहीं लगेगा, और जब तक मन नहीं लगेगा तब तक तुम अच्छा नहीं कर पाओगे ये पढ़ाई लिखाई। तो ना जो बच्चा अच्छा होता है क्लास में, जो सच में अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, जो अच्छा कर रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं यही क्वालिटी होती है कि उसके अंदर वो इच्छा है, डिस्परेशन है कि हमको जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब जिसको जानना ही नहीं है कि ना भाड़ में जाए हमको क्या, तो वो सबसे पीछे में ना बैठता है, क्योंकि उसको उससे मतलब ही नहीं है, हमको जानना ही नहीं है ना। एक चीज आज ही ये जो चीज हम तुमको लिखे हुए इसको नोटबुक में लिख ले कि ये दो चीज तो अपने को चाहिए ही चाहिए, तो ही जिंदगी में प्रोग्रेस पॉसिबल है। और इस प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा बेटा, हमसे लिखवा ले तो मेल कर दें, क्या करें, है ना। तो हम लोग एक्चुअली पहले से ही सोच के चल कि हम ना पढ़ इसलिए रहे क्योंकि हमको जानना है कि होता क्या है, साइंस कैसे काम कर रहा है, दो चीजों को मिलाते हैं तो तीसरा चीज कैसे बन जाता है, बॉडी कैसे काम करता है, सेल क्या है। पढ़ लिया सर, सेल क्या है। इस सोच को नहीं लाओगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा। हेलो, यस सर। तो ये ना मतलब बाबा प्रतिबिंब का उपदेश यहीं तक था आज के लिए। ठीक है बाबा, कल फिर से मिलेंगे।